आज एलसीएम और एचसीएफ थोड़ा सा आगे फिर से एक बार थोड़ा बता देते हैं। ऐसे तो एलसीएम बताए थे लास्ट क्लास में, और थोड़ा उससे आगे एलसीएम और एचसीएफ अभी 2 संख्या वाला ही बताते हैं, 3 संख्या वाला नहीं। क्या ही नार ला तबीयत नहीं ठीक है, बुखार लगल तो मारल के कोई नहीं रो का रे। हाँ देखने रो ले। हाँ हाँ आँख से पानी गिरता है। अच्छा कोई बात नहीं, पढ़ो पहले पढ़ो। देखो एक को देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। 18 दिखाई देता है, 18 और 27। इसका एचसीएफ और एलसीएम ज़्यादा नहीं देंगे, 18 और 27 बस। 18 और 27 लिख पाओ तो ठीक, नहीं लिख पाओ तो कोई बात नहीं, ऐसे भी यूट्यूब पे फिर जाएगा तो वहाँ से भी देख के लिख लेगा। ऐसे लिख लो, थोड़ा जूम कर देते हैं, ठीक है, नज़दीक से। अब सही है, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखेगा क्योंकि तुम लोग को बड़ा बड़ा दिखाई देना चाहिए। 18 और 27 के एचसीएफ बताना है और एलसीएम बताना है। नहीं लिख पाओ तो कोई बात नहीं, घर में मोबाइल में तुमको कल मिल जाएगा, पहले समझे ध्यान दो। इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो 18 के अभाज्य गुणनखंड तोड़ना ऐसे करके, और फिर इधर कुछ दूरी पे 27 के भी अभाज्य गुणनखंड तोड़ना। देखो 18 लास्ट में 8 है, लास्ट में 8 है, और जिसके अंतिम में 2 का 2 दूनी 4 2 6 2 4 2 मतलब अगर 8 है, अगर 8 है तो 2 से लगेगा। 2 का कई बार पढ़े 18 आएगा, 9 दूनी 18, और अभी 9 2 से नहीं लगेगा, 3 से, 3 दिया, और अब तो 3 नहीं लगेगा, किसी से नहीं लगेगा। तो बोलेंगे कि हम 18 को ऐसे लिख देते हैं, 2 गुने 3 गुने 3 है, ऐसे लिख के छोड़ दिए। इधर 27, ये तो खैर 2 से लगेगा नहीं, तो 3 से लगता है। बोलो 3 का कई बार पढ़े 27 आएगा, 9 बार। और फिर 9 3 से लगेगा, 3 दिया 9, अब तो नहीं लगता। तो अब हम लिखेंगे 27 को ऐसे लिखेंगे, 3 गुने 3 गुने 3, यही ना है, 3 गुना 3 3 लिख दिए। समझो गुणनखंड दोनों के तोड़ दिए। अब एचसीएफ और एलसीएम अगर निकालना है तो ध्यान से देखना। अगर एचसीएफ निकालना है, महत्तम समापवर्तक, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखते हैं कि इसमें दोनों में क्या क्या मिला। तो 3 मिल रहा है, तो मिल रहा है तो उसके बदले 1 बार लिखो 3। ये भी मिल रहा है तो 1 बार लिखो, और लिख दो 3 दिया 9, यही आंसर। अगर एचसीएफ बोलते तब, लेकिन अगर एलसीएम बोलते तो पहले तो जो मिला वो लिखने हैं। मिला कौन बोलो? 3। फिर कौन मिला? फिर 3। अब बाकी जो बच गया वो भी लिख देना है। बोलो बचा कौन कौन? और कौन बचा? 3। शाबाश, समझ में आ रहा है सब चीज़।
अभी तो 3 दिया 9, 9 दूनी 18 और 18 तिया 54, 18 तिया। तो एलसीएम बोले तो 54 और एचसीएफ बोले तो 9। समझ में आ गया? लिख लो, लिख लो, जितना लिख पाते हो लिख लो, जितना लिख सकते हो लिखो। थोड़ा और जूम कर देते हैं और बड़ा कर देते हैं थोड़ा, हम दिखाई दे या नहीं दे, जो लिखल है वो दिखाई देना चाहिए। और साफ साफ दिखाई देना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी छापो। तब तक 2 क्वेश्चन हम इधर दे देते हैं। चलो इसी मार्कर से रह देते हैं। एगो 32 दे देते हैं और 48। और क्वेश्चन नंबर याद रखना कि बाद में हम पूछते हैं कि क्वेश्चन नंबर क्या है, 7वां। आई वाला जो बताए 6ठा, वहाँ है 32 और 48। बना दोनों के एचसीएफ भी निकालो और एलसीएम भी निकालो। जो नहीं बना सकते हो इसको जल्दी छापो। ऊपर वाला कट गया ना 32 और 48, कोई बात नहीं, ऐसे भी अभी हम नीचे लिखेंगे 32 और 48 को। बन गया बहुत जल्दी। लिखो लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। मिटा देते हैं, ठीक है। नहीं लिख पाया तो यही चीज़ घर में जाके देख लेना। देखो 32 और 48, 32 और 48 तो उन्हीं के ये ढूंढने में परेशानी होता होगा ना। कन्ने हमर वाला वीडियो है, नहीं मिलता होगा, मिल जाता है। तो आज से तुम लोग को सबसे नीचे जाओगे ना प्ले लिस्ट में, तो बेसिक मैथ है और मिलता है। कोई बात नहीं, आज हम बैठ के रात में गोल्डन कलर के, सुनहला एकदम गोल्डन कलर के हम बना देंगे तुम लोग को। थंबनेल मैंने समझे, ऊपर जो रहता है वो देख के समझ जाओ। गोल्डन था सोनाला कलर के, तो नहीं बुतरू है ना एकदम सोना सोना नियन बनाएंगे। तो नहीं थंबनेल दूरी से पता चल जाएगा कि हाँ भाई हमरे वीडियो ही है, हम ही को पढ़ना है। फिलहाल देखो ये 32 है, 32 का गुणनखंड तोड़ना और फिर इधर बगल में 48 के भी गुणनखंड तोड़ना। देखो 32 के लास्ट में क्या है, 2, और अगर याद करो तो 2 का 2, 2 दूनी 2 तिया, लास्ट में क्या क्या रहे, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का 2 बजे 10। एवरीवन सेज, एवरीवन बोलो, 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 का 8, 2 पचे 10 के 0। यहाँ तो लास्ट में 2 है तो ये 2 से लगेगा। देखो हम ये भी समझाएं कि अभाज्य गुणनखंड में तुमको चेक करना है 2 से। अगर 2 से नहीं लगे तो 3 से, हाँ 3 से नहीं लगे तो 4, नहीं रे बउआ, 5 से, हाँ 5 से नहीं लगे तो 6 से, नहीं रे ढक्कन, 7 से, 7 नहीं लगे तो 8 ढक्कन, 8 तो अपने कट जाता है, 9 तो अपने कट जाता है 3 से,
हाँ 11 से, और 11 भी नहीं लगे तो 13 से, बहुत अच्छा, शाबाश। और 13 नहीं लगे तो शाबाश, क्या बात है। 17 से नहीं लगे तो 19 से, बहुत अच्छा बहुत अच्छा है। 19 से भी नहीं लगे तो 21 ना, 21 तो लगवे करता है, 22 भी लगता है, 23 से, और 23 से भी नहीं लगे तो 28 नहीं, 27 तो लगवे करता है, 9 3 27, 29 से, इतना से ज़्यादा नहीं जरूरत है तुम लोग के। तो 29 कौन पहाड़ा में आता है, कोई पहाड़ा में 29 नहीं आता है, इससे ज़्यादा की जरूरत फिलहाल है। जा देखो, 2 से लगेगा, बोलो 2 का कई बार पढ़े 32 आएगा, 16 बार, कई बार ऐसे तो 2 एकम 2 लग गया, 2 एकम 2, लेकिन ये 3 ने है तो 1 बचल होगा, और उन्हें से 2 उतर गया तो 1 पर 2 12, मतलब 2 छक्के 12, फिर 16 लगाओ, कैसे 2 से, कई बार में, फिर 8 है तो 2 से लगाओ, 4 दूनी, और फिर लगाओ 2 से, 2 दूनी 4, अब नहीं लगाना है क्योंकि 2 नहीं लगता, तो लिखो ऐसे 32 बराबर, कितना कितना लिखें, बोलो 1 2 3 4 5, मतलब 5 बार ने, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, कई बार लिखेंगे, 5 बार लिख दिए। उधर 48, 2 से तो लगवे करेगा, 2 दूनी 4, हाथ में कुछ भी नहीं बचा, फिर 8 है तो 2 छक्के, और फिर ही 2 से लगेगा, 2 एकम 2, और फिर 4 बचल है नहीं तो 2 दूनी, 4, और फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6, 2 का कई बार पढ़े 12 आएगा, 6 बार, फिर 2 से लगा, 2 तिया 6, तो अब बोलो कि 48 कैसे लिखेंगे भाई, 48 बराबर, तो कई बार है 2, 4 बार ने है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 बार 3, अगर HCF बोले तो हम कहते कौन कौन मिल रहा है, दोनों में मिल रहा है 2, तो 1 बार 2 लिख देते हैं, और कौन मिला, फिर से 2 लिख देते हैं, और कौन मिला, फिर से 2 लिख देते हैं, फिर मिला, लिख देते हैं, अब नहीं मिल रहा है तो यही सब गुना कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी, और यही हो गया HCF। लेकिन अगर LCM कह देते तो इतना तो लिखने हैं, उसमें भी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, बाकी जो बच गया, जैसे यहाँ से 2 बच गया उसको भी लिख दो, यहाँ से 3 बच गया इसको भी लिख दो, और सब गुना करके देखो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, अब 32 तिया 96, कितना हो गया, ये हो गया LCM, और ये वाला हो गया, लिख लो लिख लो, बना लिया तो ठीक है, जो नहीं बना है वो लिख लो। ये हो गया 32 और 48, इसको लिखो, जो बना लिया वो काहे बैठेगा, वो अगला क्वेश्चन ट्राई करेगा, 20 और 30, वो बैठेगा काहे भाई, 20 और 30 ट्राई करेगा, क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें 20 और 30 के LCM और HCF निकालो, बोलो HCF कितना आएगा और LCM कितना आएगा,
20 और 30। बन गया। HCF कितना आया? 10। और LCM कितना आया? 60। बन गया। HCF 10 और LCM। चलो इधर मिटाते हैं। देखो 20 और 30, ऐसे तो ये गुणनखंड तोड़े की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 20 और की जरूरत तो नहीं है गुणनखंड तोड़े के। बोलो काहे नहीं जरूरत है? देखो हम की तो नहीं बताओगे। 20 को लिख सकते हैं 10 दूनी 20, और 30 को लिख सकते हैं 10 तिया 30। तो काहे तोड़े? और HCF मिले, मतलब HCF पूछे चाहे LCM पूछे, दोनों में तो वही नियम है। कौची? कि पहले जो मिले उसको लिखो। तो मिले वाला चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा, तो यहाँ तो मिल ही रहा है डायरेक्ट 10। तो HCF कहे तो 10 आंसर। लेकिन अगर LCM कहे तो पहले तो 10 तो लिखने हैं, और उसके बाद जब बच गया 2 और जो बच गया 3, ये भी लिख देना। देखते कितना आया। 3 दूनी 6, 6 है के 60। तो LCM हो जाएगा 60। यहाँ तो गुणनखंड, हाँ गुणनखंड तोड़ने के जरूरतों नहीं पड़ा इसमें। लिख लो, ये तो डायरेक्टे बन गया। इसमें तो जरूरत भी नहीं पड़ा कि हम गुणनखंड तोड़े। अगला नंबर क्वेश्चन देते हैं। 64 और 72। क्वेश्चन नंबर 9। 64 और 72। देखो अब धीरे धीरे दिमाग डेवलप करना है। धीरे धीरे दिमाग, मतलब ही कोची होता है। मतलब ऐसे समझो कि 64 और 72 कौन पहाड़ा में आता है? 64 32 कौन वैसन पहाड़ा जरा में 64 भी आता है और 72 भी आता है? बोलो। अटका में नहीं आता है? 88 64 अब 8 नमा, मतलब अटका में 64 भी आता है और अटका में। तो अब तो हम बोलेंगे कि गुणनखंड तोड़े से भी बचो। चलो अभी सिखा रहे हैं तो बता देते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि गुणनखंड तोड़े से बचो। जैसे यही वाला अभी बताए ना भाई, एक डायरेक्टे चाहते तो मतलब डायरेक्ट बना दिए, हम चाहते तो तोड़ के भी वही आंसर आता। जैसे मिटाते हैं। देखो कितना है? 64 और 64 और यहाँ ध्यान देना, 64 और 72।
हम गलत तरीका अपना रहे हैं, हम गलत बता रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर एलसीएम कहे और एचसीएफ कहे तो चलेगा। क्या गलत तरीका है? हम शुरू में लगा दे रहे हैं 8 से, एकरू लगा दे रहे हैं 8 से, काहे? हालांकि ये तरीका गलत, एक गुणनखंड बनाने का तरीका, क्योंकि आप अभाज्य गुणनखंड बना रहे हैं तो 8 से भागा नहीं दे सकते। काहे? बोलो, सोचो, काहे 8 से काहे भागा दे सकते हैं? क्योंकि 8 तो खुद कटता है। कैसे? 2 से। 4 से बोल भी दिए तो कोई फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 तो बेचारा खुद कटता है। कैसे? हाँ, लेकिन 2 फिर किसी से, इसीलिए ये तरीका गलत है। तरीका छोड़ो, तरीका गलत है, की फर्क पड़ता है? हमारा एलसीएम बनाने से कोई फर्क पड़ा है? क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब हमको तो एचसीएफ और एलसीएम ने बनाना है, तो क्या फर्क पड़ता है? जा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब अभाज्य गुणनखंड खाली बोलेंगे, जब अभाज्य गुणनखंड, क्या नहीं सुनाई दिया? अगर हम सिर्फ बोलेंगे अभाज्य गुणन तो ये तरीका गलत है, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ बनाने के लिए ये तरीका गलत नहीं है, चलेगा। काहे? क्योंकि दोनों के दोनों 8 से लगता है। ये कई बार में कटेगा 8 आई, कैसे कटेगा? 8 9 के 72। 8 से दोनों लगिए रहा था, लगा दिए। अब बोलेंगे कि 8, फिर कैसे लगाओ? 2 से। 4 दूनी, और फिर 4 कैसे लगाओ? 2 से। 2 उधर 9 कैसे लगाओ? 3 से। 3 दिया 9। देखो 64 को हम ऐसे लिखेंगे, 8 गुने 2 गुने 2 गुने 2। हम बार बार कह रहे हैं कि तरीका, ये तरीका गलत है, लेकिन एलसीएम और एचसीएफ में चलेगा। काहे? क्योंकि दोनों 8 से लग गया था। 8 गुने 3 गुने 3। बोलो एचसीएफ कितना होगा? 8, क्योंकि 8 ही मिल रहा है। लेकिन एलसीएम अगर लिखना होगा तो पहले तो जो मिले वो लिखेंगे, और फिर क्या है जो नहीं मिल रहा है? 2 मतलब बोलो ना कि 8 नहीं मिल रहा, और इधर से क्या नहीं मिल रहा? 9। तो इन्हें देखना, 8 और 64 में 9 गुना कर दो। 9 छके 36 के 6, हाथ में 3, 9 छके 54 और 3 57, मतलब गुना करके कितना हो गया? 576। 576 ये हो गया एलसीएम। चलो लिख लो। तो अब धीरे धीरे सोच बढ़ाना है। अगर दोनों सेम नंबर से कटिए रहा है तो डायरेक्ट टोकरे से भागा दो। ये मत सोचो कि अभाज्य गुणनखंड के तरीका गलत है। कि जैसे अगला नंबर क्वेश्चन देंगे हम, इसको लिख लो, जल्दी लिख लो। 48 और 64 देंगे, इसको जल्दी लिखो। और अब बोलेंगे 48 और 64, जल्दी लिखो। 48 और 64। क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देंगे 48 और 64, और फिर बोलेंगे कि टाइम नहीं बर्बाद करना। सोचो कौन वैसन पहाड़ा है जरा में 48 भी आ जाता है और 64 भी आ जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा बड़का से बड़का पहाड़ा सोचो। हाँ, अटका भी ठीक है, अटका भी ठीक है, बहुत अच्छा सोच रहे हो। अटका में 48 भी आता है और अटका में 64 भी आता है, बहुत अच्छा। मतलब जो तो सोच रहे हो
कि अटका में तो 48 भी आता है और अटका में ठीक है, लेकिन उससे बड़ा बोलो 16। जैसे बड़ा अगर हम जानिए रहे हैं कि 16 में आता है तो हम बढ़ के बोलेंगे कौन 16। 16 ऐसन है, 16 के पहाड़ा में 48 भी आता है। पढ़ो तो 16 आ गया ना, 16 48 भी, ये तो 80 भी बोले में अकबकाल है, 80 काल बोल रहे हो, मेन तो 48 ही चाहिए। तो अब तो हम बोलेंगे कि गुणनखंड भी चाहो तो मत तोड़ो, लेकिन चलो भाई तोड़ देते हैं। ऐसे तो हम कहेंगे कि अब गुणनखंड भी धीरे धीरे वही सब थोड़ा शॉर्टकट में बना, जैसे 48 है तो डायरेक्ट लिखो 16 तिया, अब तो ये टूटवे नहीं करेगा। और 64 के डायरेक्ट लिखो, बोलो 16 चके। देखो अगर HCF बोले तो दोनों में कौन मिल रहा है 16, और अगर LCM कहे तो पहले तो जो मिल रहा है वो लिखो 16, और फिर जो नहीं मिल रहा है, जैसे 3 नहीं मिल रहा है वो लिखो, फिर 4 भी नहीं मिल रहा उसको लिखो, सब गुना कर दो। तो देखो 16 तिया 48 नहीं हुआ, 16 तिया 48 और उसमें गुना कर दो कैसे 4 से। देखो 8 चके 32 के 2 हाथ में 3 हाथ में 4 चके 16 और 3, मतलब आंसर हो गया 192। किसी को ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है, वो कहेगा कि हमको गुणनखंड तोड़ के ही बताइए, पूरा एक करके बताइए। तो इधर देखो, इधर देखो, यही चीज़ इधर देखो, इधर 48 ऐसे गुणनखंड तोड़ देना, और फिर 64 ऐसे गुणनखंड तोड़ देना। बोलो कैसे लगाएं, 2 से कई बार में, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, और फिर 2 से लगाओ कई बार में, फिर 2 से लगाओ 6 दूनी, फिर 2 से लगाओ, हाँ बस नहीं लगेगा, 64 लगाओ 2 से, 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाओ, और फिर 2 से लगाओ, फिर 2 से लगाओ। अब लिखो 48, कितना कितना आया 1 2 3 4, 4 बार ने, और 1 बार 3, 64 बोलो 6 बार में है, 2 गुने 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। देखो HCF मतलब है जो मिले, कौन मिल रहा है दोनों में भाई 2 लिखो, और कौन मिल रहा है दोनों में, और बोलो, और अब नहीं मिल रहा है तो सब गुना कर दो। अब बोलो, देखो तो ये जा क्या लिखे थे और जा भी क्या लिखे, तो उतना लंबा मेथड से बनाएंगे तब भी, और डायरेक्ट बनाए तब भी, और फिर LCM के लिए क्या बोलेंगे, जो मिले, तो 16 तो मिल रहे हैं ना, 16 तो मिल रहे हैं, और फिर बचा को जी भाई इन्हें से 3, इसमें से क्या बच गया 4, नहीं लग रहा है एक राजेशन। देखो तो 16 गुने 3 गुने बन जाएगा। तो गुणनखंड तोड़ के बनाएंगे तब भी वैसे ही आंसर आता। अब बिना मतलब जल्दी में बनाए तब भी, तो ऐसे चाहे वैसे दोनों। 5 गो क्वेश्चन बता दिए। अब तो उन्हीं के होमवर्क देते हैं घर से, अगर बन सके तो 1 से लेके, ठीक है, पहले भी बोले थे आज भी बोलते हैं, 14 तक बना लेना। 1 से लेके एक्सरसाइज 37, एक्सरसाइज 30 लो बेटा।
1 से लेके 37 तक। बने तो बना लेना, नहीं बने तो फिर तो हम है ही हैं। चलो फिर मिलते हैं कल।